हेलो दोस्तों, मैं गौरव और आज हम आपके सामने फिर अपने पर्सनल चैनल स्टडी घर पर आपको आगे की एक्सरसाइज सॉल्व करवाने के लिए आए हैं। आज हम क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों, सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। यानी कि यहाँ पर ये जो तीन स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, आपको बताना है कि क्या ये सही है या गलत है। अगर सही है तो क्यों सही है, और अगर गलत है तो क्यों गलत है, आपको ये रीजन भी देना होगा। तो बच्चों, हम पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो दोस्तों, जब मैंने आपको पहले वाली वीडियो में रियल नंबर और इरेशनल नंबर की डेफिनेशन समझाई थी, तो उसमें ही इसका आंसर था। तो दोस्तों, रियल नंबर्स जो होते हैं, वो इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर से मिलकर बने हुए होते हैं। इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर से मिलकर बने होते हैं आपके रियल नंबर्स। स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि सभी इरेशनल नंबर्स क्या रियल नंबर्स होंगे। तो आप ऑलरेडी देख सकते हैं कि सभी इरेशनल नंबर्स किसके अंतर्गत आते हैं, रियल नंबर के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपका स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। तो इसका आंसर लिखिए, ट्रू बिकॉज रियल number has all irrational numbers and rational number in it। यानी कि रियल नंबर के अंदर सभी इरेशनल नंबर और सभी रेशनल नंबर प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए आपका फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की। सेकंड स्टेटमेंट है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। तो दोस्तों, यहां पर हम पहले एक नंबर लाइन इमेजिन करते हैं। यहां पर आपकी एक नंबर लाइन बना दी है, जिसमें राइट साइड पर सभी पॉजिटिव नंबर्स होंगे और लेफ्ट साइड पर सभी नेगेटिव नंबर्स होंगे। ये मेरा राइट है, तो ये राइट साइड, और ये वाला लेफ्ट साइड हम यहां पर मान रहे हैं। और यहां पर जितने भी नंबर्स होंगे एंड सो ऑन, और वो सभी पॉजिटिव होंगे, और इस साइड पर जितने भी नंबर होंगे वो सभी नेगेटिव नंबर्स होंगे। तो दोस्तों, आपको मैंने ये पहले भी बताया था कि किसी भी नंबर को जो अगर पॉजिटिव नंबर होगा तो आप उसको अंडर रूट एम की फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन अंडर रूट में नेगेटिव नंबर्स को लिख पाना मुमकिन नहीं होता, इसीलिए आपका ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। अगर आपको ये पार्ट समझ में नहीं आया है कि हम किसी भी नेगेटिव नंबर को स्क्वायर रूट की फॉर्म में क्यों नहीं लिख सकते, तो आपको मेरी पहली 3 वीडियोस जो नंबर सिस्टम के बेसिक्स को क्लियर कर रही थी, आपको उसे देखना होगा, जिसमें मैंने इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट बताया था। अब बात करते हैं हमारे थर्ड स्टेटमेंट की।
हमारा थर्ड स्टेटमेंट है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो ये थर्ड वाला स्टेटमेंट जो है वो फर्स्ट वाले से लिंक हो रहा है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि रियल नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स होते हैं, इरेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर्स, यानी कि रियल नंबर्स किस किस से मिलकर बने होंगे, उसके अंदर इरेशनल नंबर्स भी होंगे और साथ ही साथ उसमें रेशनल नंबर्स भी होंगे। जबकि ये क्वेश्चन, ये वाला पार्ट जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि सभी रियल नंबर्स क्या होंगे, इरेशनल नंबर्स होंगे। तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि रियल नंबर में सिर्फ इरेशनल नहीं, बहुत सारे नंबर रेशनल फॉर्म में भी होते हैं। हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा दोस्तों, अब आपके सामने आ चुका है आपका सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्या पूछ रहा है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या सभी स्क्वायर रूट्स नंबर जो होंगे क्या वो इरेशनल नंबर होंगे? इफ नॉट, अगर ऐसा नहीं है, गिव एन एग्जांपल ऑफ स्क्वायर रूट्स ऑफ अ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। तो यहां पर हम कुछ एग्जांपल से समझेंगे कि सभी पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं अगर उनको स्क्वायर रूट को ओपन किया जाए तो वो इरेशनल नंबर नहीं होते। तो दोस्तों यहां पर क्या हुआ कि अगर हम बात करते हैं अंडर रूट 16 की, तो उस वो किसका स्क्वायर रूट है, 4 का। अंडर रूट 25 किसका स्क्वायर रूट है, 5 का। अंडर रूट 36 किसका स्क्वायर रूट है, 6 का। और ये 4, 5, 6 क्या है, होल नंबर्स हैं, और होल नंबर्स को हम रेशनल फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसीलिए चलिए दोस्तों, अब आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमको अंडर रूट 5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड्स हैं। थोड़ा सा सिंपल मेथड जो बच्चों के लिए होता है मैं आज उससे समझाऊंगा। अगर आपको सेकंड मेथड भी समझना है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा, मैं उसकी एक अलग वीडियो आपको दे दूंगा। तो बच्चों, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा और लास्ट में मैं स्टेप्स आपके यहाँ पर लिखवा दूंगा जो आपको क्वेश्चन में लिखकर आने हैं अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो। पहले करते कैसे हैं समझ लीजिए। सबसे पहले आपको एक नंबर लाइन बनानी होगी ए बी। उसकी लेंथ जो होगी वो इस नंबर पर डिपेंड करेगी जो अंडर रूट के अंदर होगा। यहां पर 5 है तो लेंथ भी हम 5 सेंटीमीटर ही मानेंगे। उसके बाद आपको इस बी पॉइंट को यानी कि नंबर लाइन ए बी को और 1 सेंटीमीटर आगे एक्सटेंड करना है और जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो सी मान लेंगे हम। इसे मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया है जबकि आप इसे सिंपल लाइन से ही दिखाएंगे इस तरीके से। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, इस ए और सी को एक मिड पॉइंट बनाना है। मिड पॉइंट बनाने का तरीका आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है आपको तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसकी भी एक वीडियो बताऊंगा कि किस तरीके से ज्योमेट्री में मिड पॉइंट बनाया जाता है।
तो मैंने मान लिया कि इस AC लेंथ का मिड पॉइंट जो है वो ये D पॉइंट है। अगर मैं इस A से C तक की लेंथ की बात करता हूं तो 5 + 1 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। और अगर A से D तक की बात करते हैं, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो जस्ट इसकी हाफ होगी, यानी कि 6 का हाफ होता है 3 सेंटीमीटर। ये लेंथ A से D तक की 3 सेंटीमीटर की है। नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पर D पॉइंट से एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है A से C तक को कनेक्ट करते हुए। उससे नेक्स्ट स्टेप में आपको B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हुए उस सेमी सर्कल से कनेक्ट करना है और उसके बाद वहां से उसको D से कनेक्ट करना है और इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं E। यहां पर आपने देखा दोस्तों कि एक राइट एंगल ट्रायंगल यहां पर फॉर्म हो गया है, जिसके अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इसमें लेंथ हमें कौन कौन सी पता है। तो दोस्तों हमें पता है कि D से C तक की लेंथ 3 सेंटीमीटर है और 3 सेंटीमीटर में से अगर 1 माइनस करते हैं तो आपकी लेंथ आ जाती है 2 सेंटीमीटर, यानी कि इस ट्रायंगल के बेस की लेंथ 2 सेंटीमीटर है। दोस्तों अगर मैं इस फिगर को ध्यान से देखता हूं तो यहां पर D जो था इस सर्कल का मिड पॉइंट, इस सेमी सर्कल का मिड पॉइंट था और यहां पर ये उसकी सर्कमफ्रेंस को टच कर रहा है। इट मींस DE जो है वो इस सर्कल की रेडियस है और रेडियस मुझे गिवन है 3 सेंटीमीटर। तो आपकी ये जो साइड हो जाएगी DE वो हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद मुझे आपकी B से E तक की लेंथ पता चल जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पर लगाते हैं। आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी ही है, क्या होती है? परपेंडिकुलर साइड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। हाइपोटेनस साइड का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहां पर हाइपोटेनस मुझे 3 गिवन है तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर, यहां पर 2 गिवन था बेस तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस C को मैं x मान लेता हूं तो x का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 9, ये हो जाएगा 4 प्लस x स्क्वायर। यहां पर ये साइन प्लस में है, सेकेंड साइड पर जब जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 9 - 4 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो x इज इक्वल्स टू √5, यानी कि मेरी B से E तक की जो लेंथ है वो निकल कर आई √5। नेक्स्ट स्टेप में आपको B पॉइंट को किसी सेमी सर्कल का मिड पॉइंट मानते हुए यहां पर एक सेमी सर्कल ड्रॉ और करना है, जो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो आप वो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अब ये जो नया पॉइंट नंबर लाइन पर अटैच हुआ है इसको F मान लेते हैं और B से F तक की दूरी जो है वही आपकी √5 है। अब हम इसके स्टेप्स को यहां पर लिखेंगे। तो दोस्तों स्टेप 1 जो होगा, स्टेप 1 होगा ड्रॉ अ लाइन AB of length 5 सेंटीमीटर। स्टेप 1। स्टेप 2 में एक्सटेंड AB by 1 centimeter and name it point C। यानी कि AB को एक्सटेंड करने के बाद आप उसे AB को 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड कीजिए और जो पॉइंट जहां पर आप उसे खत्म करेंगे उसे आप पॉइंट C नाम दीजिए। स्टेप 3 में ड्रॉ अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन। ये लाइन सेगमेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं है तो मैं अलग वीडियो उसकी भी बना दूंगा। अब आपको मिड पॉइंट ड्रॉ करना है लाइन AB का और उसको नाम दे दीजिए एंड नेम इट, सॉरी AB नहीं, यहाँ पर AC आएगा, AC एंड नेम इट एज D। यहाँ पर D तक का कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आपको एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। स्टेप 4 ड्रॉ अ सेमी सर्कल by connecting point A to C।
यहाँ पर अब हमने इसको सेमी सर्कल भी ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप था वो था परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और उसे सेमी सर्कल की सरकमफ्रेंस से अटैच करना है। स्टेप 5, ड्रॉ अ perpendicular from point B and connect it to the circumference of the सेमी सर्कल। सेमी सर्कल से हमने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया इसको। अब यहाँ पर जगह नहीं बची है तो मैं ऊपर के स्टेप्स मिटा रहा हूं, आप उसे लिख लीजिएगा। स्टेप 6, यहाँ पर हमने इसे सर्कमफ्रेंस से अटैच कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप में आपको इस लाइन को DE से अटैच, पॉइंट E को D से अटैच करना है, या फिर D को E से अटैच कर दीजिए। नाउ जॉइन पॉइंट D with E and name it as E। ओके, अब हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया है। अब यहाँ पर एक राइट एंगल बन चुका है, राइट एंगल ट्राइंगल बन चुका है, आप देख सकते हो। नाउ अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल DBE। स्टेप 8, पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद आपको पता चला कि B से E तक की दूरी जो थी वो √5 थी। तो अब B को एक मिड पॉइंट मानते हुए सेमी सर्कल का यहाँ पर आप एक सेमी सर्कल ड्रॉ कीजिए या फिर आर्क को नंबर लाइन पर कनेक्ट कीजिए। नाउ बाय इमेजिन पॉइंट B as a midpoint, draw a semicircle of radius BE and connect it on the number line। ओके, एंड नेम इट। उसके बाद आप उसे नेम दे दीजिए पॉइंट F। ये लास्ट स्टेप है अब इसका। नाउ द लेंथ BF is the required length √5 on the number line। थैंक यू। बस आप हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे बाकी बच्चे भी इस तरह से पढ़ सके और लॉकडाउन में उनका भी प्रॉफिट हो सके। थैंक यू।